कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। Dear student, listen to me everybody. Two long horizontal wires are placed at a distance of 2 centimeter in vertical plane parallel to each other. Same current is flowing in the same direction in both wires. Mass per unit length of lower wire is 50 milligram per centimeter. What is the magnitude of current so that lower wire field weightlessness? देखो बेटा बहुत बढ़िया सवाल है। अभी जो है जानी बेटा कल इसी तरह से हम लोग एक क्वेश्चन लगाए थे। हमारे पास दो वायर है, क्वेश्चन बाद में पढ़ते पहले समझ लो लॉजिक क्या है। वी हैव टू वायर लुक लाइक दिस, और हम इन वायर को हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं, वन के ऊपर वन, ठीक है, और सेम करंट इज फ्लोइंग इन इट। इनमें जो है सेम अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है, और दोनों वायर कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर रखे होंगे। तो श्योर सर्टेन दोनों वायर जब कुछ डिस्टेंस रखे होंगे तो उनके बीच क्या लग रहा होगा? मैग्नेटिक फोर्स। और उस फोर्स का काम क्या होगा? जो पहले वाला वायर है, जो ऊपर वाला वायर है, इसका वेट नीचे वर्क करेगा और ये फोर्स ऊपर की ओर वर्क करेगा अगर दोनों इक्वल हो जाएं। द वेट ऑफ फर्स्ट वायर इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स वर्किंग इन बिटवीन देम। तो ये वायर कैसे फील होगा? वेटलेसनेस, माने इसका कोई वेट नहीं फील होगा, ये जो है हवा में लटका रहेगा। यही क्वेश्चन है, ठीक। और जैसे आप कल क्वेश्चन किए थे कि इसके पर यूनिट लेंथ का वेट दिया था, वैसे यहाँ पर यूनिट लेंथ का मास दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन अपने आप लगा लोगे। अब एक एक स्टेप पढ़ करके लगा रहा हूं। अब चलो, माननीय प्रज्ञान जी, टू लॉन्ग, दो लंबे horizontal wires are placed at a distance of 2 centimeter in vertical plane parallel to each other. दो वायर हॉरिजॉन्टली रखे हैं, वर्टिकल प्लेन में रखे हैं 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो लुक लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 19, एवरीबॉडी लिसन मी। हियर आर टू वायर्स प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन बट हॉरिजॉन्टल। दोनों वायर हॉरिजॉन्टल रखे हैं। The distance in between them is 2 centimeters. Both wires are placed parallel to each other and at a distance 2 centimeter. Same current is flowing. Same current I and current I flow कर रही, कोई दिक्कत नहीं था। It is the first wire. सिद्धांत तिवारी, it is the second wire. Same current is flowing in them and both wires are horizontally placed in vertical plane parallel to each other at a distance of 2 centimeter. लंबे समझ में आए? दो वायर है निखिल सिंह, दोनों वायर बेटा एक दूसरे के पैरेलल और वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं और एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। मूर्ख रोज नहीं आता है, ध्यान समझ, ठीक है। सेम करंट इज फ्लोइंग इन देम, जो है समान अमाउंट की करंट इनमें कर रही है। और आगे देखो बेटा निकल, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ लोअर वायर इज 50 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर। ये देखो जरा क्या दिया है। ये जो लोअर वायर है, नीचे वाला वायर, इसका मास पर यूनिट लेंथ दिया है 50 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर। अगर ये वायर एल लेंथ का है तो टोटल मास क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आया? ये यूनिट लेंथ का मास है। अगर टोटल लेंथ एल हो, एल से मल्टीप्लाई कर दें तो कंप्लीट मास फॉर द कंप्लीट लेंथ आ जाएगा कि नहीं? यस सर। लेकिन यहां पर एक कैलकुलेशन है बेटा, आसिफ मूर्ख, मिलीग्राम, मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, कोई बोलेगा नहीं, आसिफ बताएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिलीग्राम इन किलोग्राम? 10⁻³ माने मिलीग्राम ज्यादा हो सर। एनीबॉडी, ऑल ऑफ यू? डिवाइड कर देते हैं कितने से?
हाँ, एक बार हम बताए थे बेटा, क्वेश्चन में कहीं आया था। मिलीग्राम है, 10⁻³ करेंगे तो ग्राम बनेगा। ग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, मिलीग्राम होता है। और 10⁻³ 100 डिवाइड करेंगे तो मतलब फिर किलोग्राम हो जाएगा। इट कैन बी रिटन एज लुक लाइक दिस। ठीक बेटा, मिलीग्राम पहले 10⁻³ आई ग्राम बना, फिर 10⁻³ आई किलोग्राम बना, नीचे 10⁻² मीटर, तो किलोग्राम पर मीटर बन गया ये इंटू ईयर। तो ये हो गया बेटा 5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर इंटू ईयर। कोई डाउट? यहाँ 6 - 2 हुआ, 105 तो ये आ गया। फॉर वेटलेसनेस, ये वायर वेटलेस लिखे, इसका मतलब इसके जो नीचे का वेट है, इसका वेट इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। फॉर इक्विलिब्रियम, वायर इक्विलिब्रियम रहे, इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो इस वायर के किसके बराबर हो जाए? वेट के। तो अब देखो बेटा, दो वायर के बीच का फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ लोअर वायर, लिख दिए हैं वो लैंग्वेज में। तो दोनों के बीच का मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बेटा? μ0/2 पाई I² इंटू यल साइन 90। यहाँ वेट का मतलब m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मास ये आया हुआ है 5 × 10⁻³ इंटू यल, और जी का वैल्यू नहीं मालूम। कोई डाउट बेटा? समझ में आ रहा है? लेकिन आगे देखो जो है μ0/2 पाई की वैल्यू I² नहीं मालूम बेटा, यही पता लगाना है। आर हियर से एल कैंसल हो गया, जी वैल्यू राइट कर दी। अब यहां पर देखो जरा 2 से 2 कैंसल हो गया, I² इक्वल, ये बेटा 5 × 10 की पावर कितना है? यहां क्या बचा है? 10⁻⁵ डिवाइड हो जाएगा, यह आएगा 5000। कोई डाउट बेटा? I इक्वल √5000, इसका स्क्वायर रूट बताओ। 50√2 कैसे? 50 का स्क्वायर करोगे 2500 होता है, 2500, और उसका जो है डबल है ये 5000। तो 50√2 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन दिस, और इसको चाहो तो √2 वैल्यू रख दो 1.414, तो ये बेटा सॉल्व करने पर आ जाएगा लगभग 70 एम्पियर। 14×5 = 70। नहीं समझे? आंसर में 70 दिया है, 50 × 1.4 ऐसे करेंगे, ऐसे होता है 14×5 = 70, 70, 0 ये, तो लगभग 70 एम्पियर लिख दिया गया। राइट करो बेटा। कितने चैप्टर थे? क्वेश्चन नंबर 20। यस सर। 20 डिस्टेंस बिटवीन टू वेरी लॉन्ग वायर ए एंड बी इज 0.10। देखो बेटा जानवी, थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल है, टाइम लगेगा लगाने में इसको। डिस्टेंस बिटवीन टू वेरी लॉन्ग वायर ए एंड बी इज 0.10 मीटर। 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन वायर ए एंड बी हैज करंट ऑफ 15 एम्पियर। Calculate the magnetic field at point P and at point Q. Find the force acting per unit length of wire A. देखो बेटा, क्वेश्चन अगर धीरे धीरे समझ जाओ तो आ गया। देखो 2 लॉन्ग वायर A एंड B, यहां पर एक लॉन्ग वायर A है, वायर A जान बेटा आ रहा है, और दूसरा बेटा ये लॉन्ग वायर क्या है? B। ठीक है, 5 एम्पियर की करंट पहले वाले वायर में फ्लो कर रही है, दूसरे वायर में करंट 15 एम्पियर की फ्लो कर रही है। बोथ वायर्स आर एट अ डिस्टेंस 0.10 मीटर। यहां तक समझ में आ बेटा?
क्वेश्चन प्रज्ञान सुन लिए क्या तुम? डिस्टेंस बिटवीन टू वेरी लॉन्ग वायर ए एंड बी 0.10 मीटर। दो वायर ए और बी की मिडिल गैपिंग या मिडिल डिस्टेंस 0.10 मीटर है। एक वायर में 5 एम्पियर की करंट और दूसरे वायर में 0.15 एम्पियर की 15 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। आपको बेटा कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड Q। दो पॉइंट है जानवी बेटा, P और Q, उन दोनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। दोनों पॉइंट की खासियत क्या है, कहाँ है दोनों पॉइंट? देयर आर टू पॉइंट P एंड Q। इन पॉइंट पर we have find out intensity of magnetic field at P and Q. The distance of P from first wire is 0.5 meter given, ये फिगर बनी हुई है, and the distance of P from second wire is also 0.5 meter, means this point is in between the wires, समझ रहे हैं? And point Q is at a distance 0.05 meter from the second wire। अब समझ में आया बेटा? तो जानवी बेटा दिमाग की बात ये है, इस वायर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है और इस पॉइंट पर। तो फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जैसे सपोज करो V1 बने, इधर बनेगा, लेकिन ये सेकंड वायर के कारण जो पॉइंट है, अब ये जो है राइट साइड नहीं है, लेफ्ट साइड हो गया, तो ये इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर रहेगी कि नहीं? Intensity of magnetic field at P by first wire is in the direction towards P, ठीक है? And intensity of magnetic field at P by second wire will be towards P। भाई ये पॉइंट P जो है इस वायर के राइट साइड है कि नहीं, लेकिन इस वायर के लेफ्ट साइड, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या हुए? अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? दोनों का डिफरेंस, समझ में? बट एट Q पर मैग्नेटिक फील्ड जब निकालना रहेगा सिद्धांत, तो पॉइंट Q इज एट द राइट साइड ऑफ फर्स्ट वायर, आल्सो एट द राइट साइड ऑफ सेकंड वायर। ये दोनों वायर के राइट साइड पर है, तो फर्स्ट वायर के कारण अगर इंटेंसिटी वेक्टर B डैश हो फर्स्ट वायर के, और सेकंड वायर के थ्रू इंटेंसिटी वेक्टर B डबल डैश हो, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, समझ में आ गया? तो एक पार्ट आ गया कि नहीं बेटा, समझे महाराज? इधर देखो, इंटेंसिटी बिना मिश्रा एट P will be B1 minus B2. Any doubt? Where B1 and B2 are the intensity produced by first and second wire. दोनों वायर जो इंटेंसिटी बना रहे हैं, दोनों वायर के कारण बनी हुई इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे डायरेक्शन बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसलिए जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी माइनस हो रही है, समझ में आया बेटा? इफ vector B1 is the intensity produced by first wire and vector B2 is the intensity produced by second wire at P. Both are in opposite direction, hence resultant intensity will be vector B1 minus vector B2. Means final intensity at P equal B1 minus B2. समझ आया बेटा? अब देखो जरा जो है हिमांशी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई B1 का वैल्यू I की जगह बेटा, समझ है, R की जगह, ये कैसे कर रहे हैं? बायोसेवर्ट लॉ बोलता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई R। हम लगा दिए यहाँ बेटा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I है यहाँ 15, R वही है। कोई डाउट बेटा? क्या कॉमन है? देखो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 5 अपॉन 0.5। एनी डाउट? ये फुल निकल आया बेटा, और यहाँ कोई दिक्कत बेटा? तो अब ये इसकी वैल्यू क्या होती है? डेसिमल हटा दो,
505 से डिवाइड करो। अब ये बेटा 2 2 जा, ये जान लो डिफरेंस रहता है ना, ज्यादा में से कम घटता है। तो कितना आंसर आ गया? 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। इधर क्लियर। अब कहां पर इंटेंसिटी निकाले बेटा? इंटेंसिटी एट क्यू, इंटेंसिटी एट क्यू। यहां बेटा अगर बी डैश इंटेंसिटी बाय फर्स्ट वायर, बी डबल डैश इंटेंसिटी बाय सेकंड वायर, दोनों एक ही डायरेक्शन क्यू क्यू जुड़ जाएगा ना बेटा। Any doubt? Look like this. B dash μ0/2 pi. I का मतलब बेटा R यहां से यहां तक 10 5 15 नहीं समझे बेटा? प्लस थोड़ा टेक्निकल है यहां क्या हुआ? डेसिमल रिमूव करो। 500/15 500 डिवाइड करो। नहीं समझ आया बेटा? 60 मान डेसिमल रिमूव करो। 1500 5 से डिवाइड करो। एनी डाउट बेटा? 2 × 10⁻⁷ 3 3 का 9 10 2/3 एनी डाउट बेटा? चाहो तो 2 से डिवाइड कर दो 3 को। अच्छा ये आ गया। अभी और कुछ पूछ रहा है इसमें, कुछ और पूछ रहा है। हाँ ध्यान सुनो जरा। बोले बेटा क्या पूछ रहा है? फाइंड द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए। दोनों के बीच का फोर्स पूछ रहा है पर यूनिट लेंथ। कैसे निकालो बेटा? F/L μ0/2 pi I1 नहीं मालूम बेटा? बोलो फार्मूला लेते हैं। I1 I2 हाँ बेटा 15 R .1 5 दूनी डेसिमल हटाएंगे 100 माने 15 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। 1.5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर आ रहा है। क्वेश्चन AB is a long wire kept horizontal on the table। ये बेटा थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन है, ध्यान देना। जान बेटा सब नहीं रही हो तुम। AB is a long wire kept horizontal on the table. Wire CD is 10 cm long and lying vertically। पता नहीं क्या क्या कह रहा है। AB is a long wire kept horizontal on the table। टेबल पर रखा हुआ horizontally। Wire CD is 10 cm long and lying vertically above AB। AB के ऊपर vertical। This can slide up or down onto vertical parallel support. If wire carry 20 ampere current at which height above AB, the wire CD will stop in equilibrium. Mass of wire CD is 0.50 gram।
देखो बेटा क्वेश्चंस बोर्ड पर बनाते हैं एक एक स्टेप। बकवास क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता। इसके बाद फिगर वाली सवालें हैं, लेकिन एक आध फिगर क्वेश्चन पूछी जाती हैं, तो फिगर वाली इसके बाद लगवाएंगे। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, कैलकुलेट करिए। ए बी इज अ लॉन्ग वायर केप्ट हॉरिजॉन्टल ऑन द टेबल। समझे इतना? विनय मिश्रा, ए बी इज अ लॉन्ग वायर केप्ट हॉरिजॉन्टल ऑन द टेबल। समझ में आया बेटा? विनय जी, वायर CD is 10 centimeter long and lying vertically above AB. AB के ऊपर वर्टिकली लटक रहा है। कितना सेंटीमीटर लंबा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा? वायर AB CD is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर लाइन वर्टिकली एवं AB के ऊपर 10 सेंटीमीटर लंबा एक जो है वायर CD है। दिस कैन स्लाइड अप और डाउन ऑन टू वर्टिकल पैरेलल सपोर्ट्स। दो वर्टिकल सपोर्ट्स पर ये मोशन कर सकता है। जैसे अगर दो वर्टिकल सपोर्ट हो फिर अप डाउन मोशन कर सकता है। ठीक है बेटा? समझ आया? इफ वायर्स कैरी 20 एम्पियर करंट, इनमें कितनी करंट फ्लो कर रही बेटा? 20 एम्पियर करंट। ध्यान देना। एट विच हाइट एबव AB द वायर CD विल स्टॉप इन इक्विलिब्रियम। कितनी ऊंचाई पर, क्योंकि ये इसके ऊपर है, कितनी ऊंचाई पर ये स्टॉप रुक जाएगा, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इसके बेस के इक्वल हो जाए, वही रुक जाएगा। ठीक है ना? टोटल वर्किंग फोर्स जो है दोनों के बीच का और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगी? रुक जाएगा। मास ऑफ वायर CD इज 0.50 ग्राम। CD का मास कितना दिया है? 0.50 ग्राम। अब आप समझ रहे हो, मास 0.50 ग्राम, 0.50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम फॉर इक्विलिब्रियम। ये बेटा जो ऐसे से बनाया है रियल में ऐसे है और अप डाउन ऐसे से मोशन कर रहा है। अब कितनी दूरी पर होना चाहिए यही बताना है। जैसे ये वायर है CD, हमने ऐसे दिखा दिया है, ये रियल में ऐसे है, बट कितने हाइट पर ये नहीं मालूम। और ये अप डाउन मोशन कर रहा, मतलब स्लाइड हो सकता है, रन कर सकता है। इक्विलिब्रियम आए जबकि इसका वेट और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर होता है। ये दोनों के बीच की गैप यही बता दी है हमें। ठीक है? समझ आ गया बेटा? तो अब देखो फॉर इक्विलिब्रियम, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू वेट। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू वेट। मैग्नेटिक फोर्स बेटा μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन R ही अननोन है इंटू L। अब ये जितना लंबा वायर है उतने पे ही फोर्स लग रहा होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक बेटा? वेट क्या है? 0.50 इंटू G। अब हमारे पास जो वैल्यू आप पार होगी देखिए आंसर। तो लगाए हो क्या मिस्टर? लगाए हो 2 इंटू 10⁻⁻7 20 जा 400 यहाँ बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई, वो नीचे आ गया 0.50 इंटू 10⁻²। साफ कर लोगे? R इक्वल, यहाँ देखो बेटा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। यहाँ 10 की पावर देखो, -7 -1 +2 +2, ये वाला ऊपर गया, -7 -1 +2
ये मीटर गया +2, ये 15.50 का मतलब 1/2, नहीं समझे? 50 पैसा माने आधा रुपया 2 पर गया, 2 2 4, ये क्या हो गया? -4 7 एक 8, 1.6 into 10⁻³ मीटर, तो 1.60 मिलीमीटर। इज दैट क्लियर बेटा? लगा लीजिए। रेडियस ऑफ अ सर्कुलर आर्क इज r मीटर एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। I current is flowing in it. Find the magnetic field produced at the center. देखो बेटा, एक फिगर बनी हुई है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। करंट I is flowing, look like this. करंट I is flowing look like this, फिगर बनी हुई है, और ये जो है सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस, इस सर्कुलर आर्क की रेडियस दिया हुआ है। अगर ये सेंटर हो और यहां पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा हो, कितने डिग्री का बेटा? 60। तो इसकी रेडियस दिया हुआ है r। यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर। इस प्लेस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यही आपको बताना है। फिगर एक बार फिर से देखिए। इट इज अ फिगर लुक लाइक दिस। हियर इज अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r मेकिंग एंगल 60 डिग्री एट इट्स सेंटर। यू हैव टू फाइंड आउट टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो देखा बेटा, ये अगर आर्क है इसका मतलब ये स्मॉल सेगमेंट है कि नहीं, और स्मॉल सेगमेंट का नेम अगर हम दे दें एमएन, तो स्मॉल सेगमेंट के कारण किसी प्लेस पर कितना इंटेंसिटी बनती है हमें पता है निकालने का। μ0/4 पाई I डेल्टा L sin θ/r²। यही है ना बेटा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी स्मॉल सेगमेंट at any point μ0/4 पाई I डेल्टा L sin θ/r²। ये होता है डेल्टा। लेकिन यहाँ ये एमएन क्या है? डेल्टा L, इसकी लेंथ नहीं पता है। हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं मैथ में, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, पढ़े हैं बेटा? ये एमएन की लेंथ माने डेल्टा L है, ये नहीं मालूम है। एंगल कितना दिया है? बट इस फार्मूले को याद करिए, मैथ वाले हुआ, यहाँ पर एंगल रेडियन में होना चाहिए, तब ये फार्मूला यूज होता है। तो 60 लिखोगे गलत आएगा, π/3 लिखोगे। When angle is in radian, then angle equal arc upon radii। समझ में आ गया बेटा? आर्क रेडियाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या फार्मूला होता है? डेल्टा L साइन थीटा, तो जानते ही हो रेडियस वाला एंगल तो 90 होता है अपॉन r²। I डेल्टा L sin थीटा अपॉन r²। एनी डाउट बेटा? क्या गया जाने बेटा? देखो, μ0/4 पाई I इंटू पाई नहीं समझ में बेटा? ये I और पाई r² कट गया, ये आ गया μ0, पाई कैंसल,
समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत बेटा? समझ आया? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। नो सर। इसकी वैल्यू रख दो, म्यू नॉट की वैल्यू रखा है। क्या होती है म्यू नॉट वैल्यू? तो यही रख दिया, क्या करें, कैसे नोट की जरूरत है। म्यू नॉट अपॉन 4 वैल्यू क्या होती है? आई पाई अपॉन 3, ये आंसर आ रहा है। समझ आ गया बेटा?